बिग ब्रेकिंग 1। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी आखिरी चेतावनी, बोले नहीं बचेगा यह देश। बिग ब्रेकिंग 2। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ 5 चौंकाने वाला खुलासा। आखिर क्यों इन्हें बनाया गया मुख्यमंत्री, जानेंगे 3 बड़े कारण। बिग ब्रेकिंग 3। युवाओं को प्यार करने की आजादी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे देश विदेश और डिफेंस से जुड़े 100 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचिल्स। ट्रंप का जेलेंस्की पर तीखा हमला, कहा तानाशाह के पास वक्त कम, अमेरिका को किया बर्बाद। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें तानाशाह करार दिया और कहा कि अगर वह जल्द नहीं संभले तो उनके पास देश नहीं बचेगा। ट्रंप ने दावा किया कि एक मामूलियन कॉमेडी जेलेंस्की ने अमेरिका को $350 बिलियन खर्च करवाए, जबकि युद्ध को कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ट्रंप ने स्लीपी जो बाइडन को भी घेरा और पूछा कि यूरोप से बराबरी की मांग क्यों नहीं की, जबकि यह जंग उनके लिए ज्यादा अहम थी। ट्रंप ने जेलेंस्की पर चुनाव न कराने और अमेरिकी पैसे को गायब करने का आरोप भी लगाया। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की ने बाइडन को बाजा की तरह बजा दिया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की के पास बातचीत के लिए 3 साल थे, लेकिन उन्होंने वक्त बर्बाद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि जितनी जानें इस युद्ध में गई हैं, उतनी तो वर्ल्ड वॉर में भी नहीं गई थी। नेक्स्ट खबर। दिल्ली को मिली नई सीएम, रेखा गुप्ता के नाम की मुहर। बीजेपी ने चला मास्टर स्ट्रोक, दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर। 50 साल की रेखा गुप्ता बनी राजधानी की 9वीं मुख्यमंत्री। वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। रेखा भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य है। दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में होल्ड रखता है। ये हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। महिला वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने महिला को चुना और महिलाओं के नाम पर कई योजनाओं की घोषणा की थी। आरएसएस की पसंद मानी जाने वाली रेखा गुप्ता की छवि मजबूत, 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति, लेकिन नाम पर कोई कार नहीं। दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी रही हैं, और इस कारण भी एक महिला मुख्यमंत्री होने का दावा किया जा रहा था। शपथ लेने से पहले रेखा गुप्ता ने कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी और बीजेपी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। ये चमत्कार जैसा है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल का नाता भी हरियाणा से रहा है। सुषमा का जन्म अंबाला में हुआ, वहीं अरविंद केजरीवाल हिसार जिले के सिवानी मंडी में पैदा हुए। आज रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। इसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। विजेंद्र गुप्ता होंगे स्पीकर। नेक्स्ट खबर। महाकुंभ का पानी पीने लायक या जानलेवा, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। महाकुंभ के पवित्र जल में 13 गुना ज्यादा मल बैक्टीरिया पाए गए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। लेकिन सीएम योगी का दावा कुछ और, बोले संगम का पानी पीने लायक। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी, अगर यह पानी निगल लिया तो टाइफाइड, हैजा और पेट के गंभीर संक्रमण का खतरा। लंबे समय तक संपर्क में रहे तो कैंसर का भी खतरा। सवाल यह है कि आस्था और विज्ञान की इस जंग में कौन सही। योगी सरकार आज पेश करेगी बजट। बुनियादी ढांचे, युवाओं और किसानों पर रहेगा फोकस। नेक्स्ट खबर। पुतिन को खुली चुनौती, एर्दोगन ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता का किया समर्थन। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का समर्थन कर दिया है, जिससे रूस का भड़कना तय है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुलासा किया कि एर्दोगन नाटो में यूक्रेन की एंट्री को जरूरी मानते हैं। यह कदम अमेरिका की रणनीति के भी खिलाफ है, जिसने हाल ही में यूक्रेन की नाटो सदस्यता को अवास्तविक बताया था। तुर्की और रूस के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि क्रेमलिन यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के किसी भी प्रयास को सीधी जंग मानता है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा मंथन, खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े नेता शामिल हुए। खड़गे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, अमेरिकी टैरिफ और सीईसी की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा, अमेरिका जबरदस्ती घाटे का सौदा थोप रहा है और सरकार चुपचाप मान रही है। खड़गे ने विपरीत हालातों में कांग्रेस के वफादार नेताओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में धांधली पर भी सवाल उठाए। नेक्स्ट खबर। दिल्ली छोड़ेंगे केजरीवाल, आतिशी संभालेंगी कमान, पार्टी की नई रणनीति तैयार।
दिल्ली की सत्ता जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने नया प्लान बना लिया। अरविंद केजरीवाल अब पंजाब और गुजरात पर फोकस करेंगे, जबकि दिल्ली की कमान आतिशी को सौंपी जाएगी। बीजेपी के खिलाफ सख्त रणनीति बनेगी, संगठन को मजबूत किया जाएगा और भ्रष्टाचार के दाग हटाने पर जोर रहेगा। आम आदमी पार्टी को चुनाव में बीजेपी से सिर्फ 2% वोट कम मिले, जिससे पार्टी को भरोसा है कि उसका वोट बैंक अभी भी मजबूती से खड़ा है। अब नई रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और जेलेंस्की आमने सामने, यूक्रेन जंग पर सियासी घमासान तेज। जेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा कि रूस अमेरिका को झूठी जानकारी दे रहा है और ट्रंप उसी बुलबुले में जी रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि सबसे हालिया नतीजों में मुझे 58% वोट मिले हैं, यानी इतने यूक्रेनी लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। इसलिए अगर कोई मुझे सत्ता से हटाना चाहता है तो ये अभी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाई कोर्ट का धमाकेदार बयान, कहा युवाओं को प्यार करने की आजादी होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा कि युवाओं को रोमांटिक रिश्ते रखने और प्यार करने की आजादी होनी चाहिए। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि किशोरों के बीच सहमति से बने रिश्तों को अपराध मानना गलत है। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून को बदलना होगा ताकि यह प्यार को अपराध न माने बल्कि दुर्व्यवहार और शोषण रोकने पर फोकस करे। अदालत का कहना है कि किशोरों को इमोशनल कनेक्शन बनाने का पूरा हक है। नेक्स्ट खबर, रूस ने यूक्रेन पर जोरदार दबाव बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन यूरोप पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच रूस ने ओडेसा पर ड्रोन हमला कर दिया, जब अमेरिका और रूस यूक्रेन शांति पर रियाद में चर्चा कर रहे थे। इस हमले से 1,60,000 लोग बिजली और हीटिंग से वंचित हो गए। जेलेंस्की ने कहा कि रूस झूठ फैलाने वाला देश है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यूक्रेन अब तक 27 लाख करोड़ रुपए इस जंग में झोंक चुका है। अमेरिका ने 5,82,000 करोड़ के हथियार दिए और अब 443 लाख करोड़ की कीमत के रेयर मिनरल्स मांग रहा है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें करीब 15 देशों के शामिल होने का अनुमान है। 2 दिन पहले ही यूक्रेन की सिक्योरिटी को लेकर एक बैठक हुई थी। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, डेनमार्क और नीदरलैंड्स शामिल हुए थे। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के शीर्ष प्रतिनिधि और नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट भी इसमें मौजूद थे। नेक्स्ट खबर, डिजिटल इंडिया बिल से लगेगी सोशल मीडिया पर लगाम, अश्लीलता पर कड़ा प्रहार। केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी है। 15 महीने से चल रहे इस बिल में यूट्यूबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स पर सख्ती के प्रावधान होंगे। रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बाद सरकार हरकत में आई है। सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने और संसदीय समिति की मांग पूरी करने के लिए सरकार को जल्द फैसला लेना ही होगा। नेक्स्ट खबर, पुतिन का बड़ा बयान, जेलेंस्की से बातचीत को तैयार, अमेरिका से भी रिश्ते सुधारने का संकेत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सनसनीखेज ऐलान किया कि वे यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा कि जंग रोकने के लिए किसी भी समझौते में यूक्रेन को बाहर नहीं रखा जाएगा। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच 4.5 घंटे की गुप्त बैठक हुई, जिसमें दूतावास फिर से खोलने और आपसी भरोसा बढ़ाने पर सहमति बनी। जेलेंस्की ने नाराजगी जताई कि इस डील में उन्हें शामिल नहीं किया गया। पुतिन ने यह भी कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हैं। रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच नया खेल शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की को अमेरिका की कड़ी चेतावनी, ट्रंप से उलझने पर पछताना पड़ेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब अमेरिका की राजनीति गर्मा गई है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को साफ चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप से उलझना भारी पड़ेगा। वेंस ने कहा कि सार्वजनिक रूप से ट्रंप की बुराई करना एक भयानक फैसला होगा और जेलेंस्की को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, आर्मी चीफ की राहुल को 2 टूक चेतावनी, कहा सेना को राजनीति में मत घसीटो। राहुल गांधी ने चीन की घुसपैठ का हवाला देकर सेना प्रमुख का नाम लिया, लेकिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा राजनीतिक मामलों में सेना को न घसीटा जाए। चीन को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है, जहां जरूरी होगा जंग भी लड़ेंगे। पाकिस्तान और आईएसआई की बांग्लादेश में बढ़ती मौजूदगी पर भी उन्होंने चिंता जताई। साथ ही महिलाओं को देवी काली की तरह सेना में शामिल करने की वकालत दोहराई। भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार है। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप का बड़ा खुलासा, भारत के चुनाव में दखल देना चाहती थी बाइडेन सरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर भारत के चुनाव में हस्तक्षेप का सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बाइडेन सरकार भारत में किसी और की सरकार बनवाना चाहती थी। ट्रंप ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर अमेरिका से $2 करोड़ 10 लाख भेजने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भारत को इसकी जरूरत नहीं थी, फिर पैसा क्यों दिया गया। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ में घिनौनी हरकत, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर बिक रहे महिला स्नान के वीडियो, पुलिस का बड़ा एक्शन। महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने आई महिलाओं के स्नान और कपड़े बदलते समय के वीडियो सोशल मीडिया पर बेचे जा रहे हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अश्लील कंटेंट अपलोड करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के निर्देश पर साइबर टीम आरोपियों को ट्रेस कर रही है। प्रयागराज पुलिस ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अगला कदम गिरफ्तारी का होगा। पुलिस की कार्रवाई से गंदा खेल खेलने वालों में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, तालिबान की सरकार खतरे में, अखुंदजादा और हक्कानी के बीच जंग तेज, बड़े नेता देश छोड़कर भागे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बिखरने की कगार पर है। सुप्रीम लीडर अखुंदजादा और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच सत्ता संघर्ष चरम पर है। 3 बड़े तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर हक्कानी और अब्बास तानिजई अफगान छोड़ चुके हैं। काबुल में गृह मंत्रालय के बाहर गोलीबारी से हालात और बिगड़े हैं। अखुंदजादा की कट्टर नीतियों के खिलाफ बगावत तेज हो रही है। पाकिस्तान के साथ भी टकराव बढ़ रहा है। तालिबान में दरार गहरी हो रही है और सत्ता की यह जंग अब खुलेआम हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, राजस्थान बजट का धमाका, बिजली फ्री, लाखों नौकरियां किसानों को मिलेगा। पैसानों को मिलेगा पैसा। राजस्थान की भजनलाल सरकार का दूसरा बजट जनता के लिए बड़ा तोहफा लेकर आया। 1.25 लाख सरकारी नौकरियां, 1.5 लाख प्राइवेट नौकरियां, किसानों को सालाना 9,000 रुपए और हर घर को 150 यूनिट बिजली फ्री। पत्नी के नाम प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ी, राज्य में विकास की नई लहर, बजट घोषणाएं अप्रैल साल 2025 से लागू। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में छात्र राजनीति पर बवाल, हिंसा में 100 से ज्यादा घायल, कुलपति पर हमला। बांग्लादेश के खुलना यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में छात्र संगठनों के बीच जबरदस्त हिंसक झड़पें हो रही हैं। मंगलवार से जारी इस संघर्ष में 100 से ज्यादा छात्र घायल हो चुके हैं। विरोधियों ने कुलपति मोहम्मद मसूद को परिसर में घेर लिया, उन पर जूते फेंके और हाथापाई तक कर डाली। प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी के कामकाज ठप कर दिया है और कुलपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और माहौल बेहद तनावपूर्ण है। नेक्स्ट खबर, हमास गाजा की कमान छोड़ने को तैयार, लेकिन इजरायल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हमास ने बड़ा ऐलान किया है कि वह गाजा पट्टी की कमान वेस्ट बैंक में काबिज फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंप सकता है, लेकिन हथियार नहीं डालेगा। हमास के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि इजरायल के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इसका मतलब साफ है, हमास अब खुद को सिर्फ जंग के लिए तैयार करेगा, गाजा का प्रशासन कोई और संभालेगा। इजरायल के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत बनाम बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला, बारिश बिगाड़ सकती है खेल। टीम इंडिया आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 में अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। इसी टीम को हराकर भारत ने पिछले सेमीफाइनल में फाइनल का टिकट कटाया था। आंकड़े साफ कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। वनडे में अब तक 41 भिड़ंत, भारत ने 32 में मारी बाजी। लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि मौसम भी है। 55% बारिश की आशंका, रोमांचक मुकाबले पर संकट के बादल। न्यूजीलैंड ने 60 रन से जीता ओपनिंग मैच, बाबर फखर की धीमी बैटिंग से हारा पाकिस्तान। नेक्स्ट खबर, भारत में टेस्ला फैक्ट्री से तिल मिलाए डोनाल्ड ट्रंप, कहा यह अमेरिका के साथ बहुत गलत होगा। डोनाल्ड ट्रंप भारत में टेस्ला फैक्ट्री लगाने के एलन मस्क के फैसले से नाराज हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह अमेरिका के लिए बेहद गलत होगा। ट्रंप ने भारत के ऊंचे टैरिफ पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी कारों की बिक्री भारत में असंभव है। उधर टेस्ला ने मुंबई और नई दिल्ली में शोरूम के लिए जगहें तलाश ली हैं और भारत में नियुक्तियों के लिए वैकेंसी भी निकाल दी है। भारत सरकार की नई ईवी पॉलिसी इस फैसले में अहम भूमिका निभा सकती है। नेक्स्ट खबर, रूस की अभेद्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह, यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने S-350 को कर दिया
ध्वस्त, रूस के लिए बड़ा झटका, यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने उसकी एडवांस S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर बताया कि उसकी ब्लैक फॉरेस्ट ब्रिगेड ने इस रूसी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। रूस जिसे लगभग अभेद्य कहता था, वह पल भर में राख हो गया। यह हमला भारत और चीन के लिए भी चेतावनी है, क्योंकि दोनों देशों ने रूस से S-400 खरीदा है। क्या अब रूस की रक्षा तकनीक पर सवाल उठने लगे हैं? नेक्स्ट खबर, चीन को चारों तरफ से घेरा, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचे उसके दरवाजे तक। फिलीपींस सागर में अमेरिका, जापान और फ्रांस के 3 ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपनी मौजूदगी से चीन को खुला संदेश दे दिया। अमेरिकी युद्धपोत USS कार्ल विंसन, फ्रांस का FS चार्ल्स डे गॉल और जापान का JS कागा मिलकर चीन के विस्तारवादी मंसूबों को चुनौती दे रहे हैं। पैसिफिक स्टेलर 2025 युद्ध अभ्यास ने ड्रैगन की धड़कनें तेज कर दी हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की दबंगई अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, यह दुनिया को साफ दिखने लगा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने G20 बैठक को झटका दिया, दक्षिण अफ्रीका पर रूबियो का तीखा हमला। विदेश मंत्री S जयशंकर जी 20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने अफ्रीका रवाना हो गए हैं, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका की नीतियों को अमेरिका विरोधी बताते हुए कहा कि यह देश जलवायु परिवर्तन और विविधता जैसे मुद्दों को बढ़ावा दे रहा है, जो अमेरिका के हितों से मेल नहीं खाते। ट्रंप प्रशासन ने भी दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट खबर, भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने को तैयार, GDP ग्रोथ में दुनिया को पीछे छोड़ेगा। देश SBI की रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया। भारत की GDP दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है। वित्त वर्ष 2024-25 में 6.3% की ग्रोथ का अनुमान। मजबूत घरेलू मांग, निवेश और खपत ने अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट दिया। तीसरी तिमाही में भी ग्रोथ जबरदस्त रहने वाली है। आंकड़े 28 फरवरी को आएंगे। मंदी के बावजूद भारत ने अपना दबदबा कायम रखा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का झटका, अमेरिका की सेना पर गिरी बजट कटौती की गाज, चीन रूस से निपटने पर असर। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी सेना के बजट पर कटौती का हंटर चला दिया। NYT के मुताबिक ट्रंप प्रशासन पेंटागन का बजट हर साल 8% तक घटा सकता है, जिससे अगले 5 वर्षों में कुल $560 अरब रह जाएगा। असैन्य कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है, जबकि परमाणु हथियार और हिंद प्रशांत कमान को छूट मिलेगी। इस फैसले से चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका की सैन्य तैयारी पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के बाद अब खाड़ी देशों को लुभा रहा चीन, स्टील्थ फाइटर जेट भेजकर हथियार डील की कोशिश। चीन अब खाड़ी देशों को अपने हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। अबू धाबी में डिफेंस एक्सपो में चीन ने अपना स्टील्थ फाइटर जेट FC-30 J-10CE और ताइहांग टर्बोफैन इंजन भेजा है। चीन की नजर अमेरिका के उन ग्राहकों पर है जिन्हें वॉशिंगटन F-35 नहीं बेचेगा। पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C खरीद चुका है, अब J-35 की तैयारी में है। चीन को उम्मीद है कि खाड़ी देश भी उसकी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। एक्सपो में चीन के ड्रोन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और नौसेना के हथियारों का भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड में जमीन खरीदना हुआ मुश्किल, धामी सरकार का बड़ा फैसला। बाहरी लोगों पर सख्ती, उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब बाहरी लोग सिर्फ 250 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीद सकेंगे। कृषि भूमि खरीदने के लिए जिलाधिकारी की मंजूरी अनिवार्य होगी। बेतहाशा हो रही खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त भू कानून लागू कर दिया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के बाद यह दूसरा बड़ा झटका है। अब राज्य में बाहरी निवेशकों की मनमानी नहीं चलेगी। जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट खबर, पनामा में कैद भारतीयों की चीख, खिड़कियों पर लिखा प्लीज हेल्प। पनामा के होटल में कैद 300 से ज्यादा प्रवासियों में भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली और अफगानी शामिल हैं। अमेरिका ने निर्वासित कर इन्हें यहां भेजा, लेकिन अब पनामा सरकार इन्हें आगे नहीं जाने दे रही। खिड़कियों पर प्लीज हेल्प और हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं जैसे संदेश लिखे जा चुके हैं। पनामा के अलावा कोस्टा रिका में भी अवैध प्रवासियों को भेजा जाएगा। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में तबाही मचा रहा रूस का T-90 टैंक, भारत भी करता है ऑपरेट। रूस का खतरनाक T-90M टैंक युद्ध के मैदान में कहर बनकर टूटा है।
इस टैंक ने आमने सामने की लड़ाई में यूक्रेन के सबसे ज्यादा टैंकों को तबाह किया। इसकी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, 7.62 मिलीमीटर मशीन गन और 9M119 रिफ्लेक्स एंटी टैंक मिसाइल इसे बेहद खतरनाक बनाती है। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम इसे लगभग अजय बनाते हैं। इस टैंक पर आरपीजी हमलों का असर नहीं होता। यह दिन और रात हर मौसम में हमला करने के लिए तैयार रहता है। रूस इसे चौथी पीढ़ी का सबसे ताकतवर टैंक मान रहा है। खास बात यह है कि भारत भी T-90 भीष्म नाम से इस टैंक को ऑपरेट करता है और करीब 1200 T-90 टैंक भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हैं। नेक्स्ट खबर। जिनेवा में चीन का काला सच बेनकाब तिब्बती कार्यकर्ता ने सुनाए। दिल दहला देने वाली आप बीती। जिनेवा शिखर सम्मेलन में तिब्बती कार्यकर्ता नामकी ने चीनी दमन की खौफनाक सच्चाई दुनिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि 2015 में तिब्बत की आजादी की मांग करने पर पुलिस ने 10 मिनट में उन्हें गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ियां लगाई, बैनर छीन लिए और यातनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। नामकी ने खुलासा किया कि 150 डिग्री तापमान में उन्हें तड़पाया गया, रातों की नींद छीनी गई, पीटा गया और मानसिक प्रताड़ना दी गई। तिब्बत ताइवान मानवाधिकार गठबंधन ने ताइपे में साइकिल रैली निकालकर चीन के अत्याचारों के खिलाफ विरोध दर्ज किया। नेक्स्ट खबर। मनमोहन सिंह को लेकर गुजरात सीएम का बड़ा बयान। कहा, भारत ने खो दिया महान अर्थशास्त्री। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करते हुए उन्हें आर्थिक सुधारों का जनक और सफल प्रधानमंत्री बताया। पटेल ने कहा कि मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंदी के तूफान को झेला और आगे बढ़ा। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने कहा कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन कोई साबित नहीं हुआ। मनमोहन सिंह की नीतियों ने भारत को संकट से निकाला और आर्थिक सुधारों की नींव रखी। नेक्स्ट खबर। लंदन हाईकोर्ट से विजय माल्या को करारा झटका, सुनवाई टालने की अपील खारिज। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट में तगड़ा झटका लगा है। जस्टिस एंथनी मान ने दिवालिया आदेश के खिलाफ उसकी सुनवाई स्थगित करने की अपील ठुकरा दी। भारतीय बैंकों से 1.5 अरब पाउंड की धोखाधड़ी में फंसे माल्या ने कोर्ट में नए सबूत पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी नकार दिया गया। ब्रिटेन में जमानत पर रहकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे माल्या का गोपनीय मामला भी जारी है, लेकिन लंदन कोर्ट का यह झटका उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का चौंकाने वाला फैसला। प्रवासी बच्चों से छीनी कानूनी मदद, हजारों पर गहराया संकट। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक और सख्त कदम उठाया है। अब अकेले प्रवासी बच्चों को इमिग्रेशन कोर्ट में कानूनी सहायता नहीं मिलेगी। संघीय अनुबंध के तहत एकेशिया सेंटर फॉर जस्टिस, जो 26,000 बच्चों को कानूनी मदद देता था, उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। आंतरिक विभाग ने कोई कारण नहीं बताया। $200 मिलियन के अनुबंध पर रोक से हजारों बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह फैसला अमेरिका में बड़े विवाद का कारण बन रहा है। नेक्स्ट खबर। ऑस्ट्रेलिया में दर्दनाक हादसा, तस्मानिया तट पर 90 व्हेल को मारा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तट पर 150 से ज्यादा फॉल्स किलर व्हेल फंस गईं। बुधवार सुबह तक सिर्फ 90 जिंदा बचीं। रेस्क्यू टीम ने इन्हें समुद्र में वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन तेज लहरों और खराब मौसम ने सारी उम्मीदें तोड़ दीं। अधिकारियों ने अब इन व्हेल्स को मारने का फैसला किया है ताकि उनकी तकलीफ कम हो सके। यह घटना तस्मानिया के लिए दर्दनाक और चिंताजनक है। आदिवासी समुदाय ने इलाके में न जाने की अपील की है। नेक्स्ट खबर। हमास आज लौटाएगा 4 इजरायली बंधकों के शव, दिल दहला देने वाला सच सामने आया। हमास आज 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाएगा, जिसमें 9 महीने के केफिर और 4 साल के एरियल की बॉडी भी शामिल है। 9 महीने का केफिर हमास की कैद में सबसे कम उम्र का बंधक था। 7 अक्टूबर 2023 को ये मासूम अपने परिवार संग किडनैप हुए थे। शनिवार को हमास 6 और बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल जवाबी डील में गिरफ्तार महिलाओं और 19 साल से कम उम्र के फिलिस्तीनियों को छोड़ने पर सहमत हुआ। नेक्स्ट खबर। बिहार में मौसम का खतरनाक अलर्ट, 5 जिलों पर आफत के बादल, किसानों को खास चेतावनी। बिहार में मौसम का मिजाज अचानक करवट लेने वाला है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में गरज तड़क के साथ बारिश और वज्रपात का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को खुले में न जाने की सख्त सलाह दी है। वहीं रविवार को 6 और जिलों में बारिश के आसार हैं। ठंड फिर बढ़ने वाली है। बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में खौफनाक हादसा, 2 विमान टकराए, 1 की मौत।
अमेरिका के मराना रीजनल एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। 2 छोटे विमान हवा में ही आपस में टकरा गए, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की टीमें जांच में जुट गई हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा एक्शन, 8 लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल आतंकवादी घोषित, खलबली मची। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। वेनेजुएला के ट्रेन डी अरागुआ और अल साल्वाडोर के MS-13 समेत कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कार्टेल मादक पदार्थों और प्रवासियों की तस्करी में लिप्त हैं और इनकी हिंसक गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी हैं। इस फैसले से इन समूहों पर अमेरिका का शिकंजा और कड़ा होगा, लेकिन लैटिन अमेरिकी देशों में भारी विरोध की आशंका है। नेक्स्ट खबर, पोप फ्रांसिस की हालत नाजुक, अस्पताल में कह दी दिल दहला देने वाली बात। कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। 8 दशक से ज्यादा उम्र के पोप रोम के जेमिली अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वह डबल निमोनिया से जूझ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वह असहनीय दर्द में है और अपने करीबी सहयोगियों से कह चुके हैं, शायद इस बार मैं बच न सकूं। चर्च प्रशासन में बड़े बदलाव करते हुए पोप अपने कार्यकाल के आखिरी फैसले ले रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।